हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्लास 10 का। पार्ट नंबर 1 की मैं वीडियो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। और पार्ट नंबर 2 जो है ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। इसके थ्रू आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे इसके हेल्प से। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और पीडीएफ भी मैं आपको इसकी नोट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे आपको दोबारा नोट्स ना बनाना पड़े। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पीडीएफ को खोल के कॉपी करके रख लें, जिससे आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमने जैसा देखा पहले ए सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता कैसे है, कितने टाइप का होता है, हमने वो सारी बातें कर ली। अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, वन फ्रॉम मेल एंड अदर फ्रॉम फीमेल, टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट विच डेवलप इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या है कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, जिसमें क्या होता है, दो फ्यूज़न होता है, जिसमें दो गैमेट्स का, एक होता है मेल का और एक होता है फीमेल का। वो दोनों फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़न के थ्रू क्या होगा, एक ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो कि क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनता है फ्यूज़न के थ्रू, विच डेवलप इनटू मैच्योर ऑर्गेनिज्म, जो आगे जाके क्या होता है, मैच्योर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब डिप्लॉयड मतलब क्या होता है, डिप्लॉयड मतलब होता है 2n, ठीक है। डिप्लॉयड जाएगा 2n होता है, और हेप्लॉयड मतलब होता है सिर्फ n, हेप्लॉयड में सिर्फ n होता है। अब हम देखेंगे, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स देखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल आपको काफ़ी सुनने के लिए मिलेगा। तो यूनिसेक्सुअल मतलब क्या होता है, यूनि मतलब क्या होता है एक, यूनि मतलब आप एक समझिए, और बाई मतलब दो, बाइसेक्सुअल दो। यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, एन इंडिविजुअल में आइदर मेल और फीमेल, मतलब एक इंडिविजुअल या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। फॉर एग्जाम्पल पपाया, कुकुरबिट्स, ये सारे जो प्लांट्स हैं इनमें क्या है कि एक ही प्रेजेंट है, मतलब या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। जैसे बाइसेक्सुअल क्या होते हैं, और हर्माफ्रोडाइट, इनको बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ईच इंडिविजुअल हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म में जो है मेल भी प्रेजेंट रहेगा और फीमेल भी साथ में प्रेजेंट रहेंगे। ऐसे काफ़ी फ्लावरिंग प्लांट्स भी रहते हैं जिनमें मेल और फीमेल जो है साथ में ही प्रेजेंट रहते हैं, गैमेट साथ में ही प्रेजेंट रहते हैं। आई होप आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन होता क्या है, क्योंकि अब हम इसमें बात करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं फ्यूज़ कर जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं दोनों गैमेट, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल सेल जाइगोट फॉर्म कर देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, तो आपको बोलना है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट टू फॉर्म अ सिंगल जाइगोट इज नोन एज सिंगल सेल जाइगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। मतलब मेल और फीमेल का जो सेक्स गैमेट है वो दोनों फ्यूज़ करेंगे, और वो दोनों फ्यूज़ करके क्या करेंगे, एक जाइगोट को फॉर्म करेंगे, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन दो तरीके का हो सकता है, एक होता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट ऑकर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिजम्स, फीमेल बॉडी के अंदर होता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स जो फ्यूज़ करेंगे, तो वो क्या होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर होगा। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऐसा नहीं होता, ये फीमेल की बॉडी के बाहर होता है ये फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल में क्या हो रहा है कि फ्यूज़न अंदर हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, बाहर होता है। सेकेंड पॉइंट है, बोथ मेल एंड फीमेल डिस्चार्ज देयर गैमेट्स आउटसाइड देयर बॉडी। क्या होता है, मेल और फीमेल जो है अपने जो गैमेट्स हैं आउटसाइड दी बॉडी को डिस्चार्ज कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं बाहर ही। लेकिन मेल में, जैसे ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बींग्स में क्या होगा, मेल डिस्चार्ज द गैमेट्स इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल, द फीमेल रिलीज द गैमेट इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि मेल डिस्चार्ज अपना गैमेट अंदर डिस्चार्ज करेगा फीमेल की बॉडी के अंदर, और फीमेल भी अपना गैमेट डिस्चार्ज करती है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, और फिर फ्यूज़न होता है। लेकिन एक्सटर्नल में ऐसा नहीं होता है। एक्सटर्नल में फीमेल और मेल जो होता है अपने गैमेट्स बाहर छोड़ देते, डिस्चार्ज कर देते हैं, उधर पे उनका फ्यूज़न होता है और फिर उधर पे ही उनका फिर बड़े होते हैं, ठीक है, वो गैमेट्स।
तो इंटरनल एक्सटर्नल अब पता चल गया होगा कि क्या होता है। फिर उधर पे ही क्या होता है, बाहर डिस्चार्ज हो जाएंगे, बाहर ही जो ऑर्गेनिज्म का जाइगोट बनेगा, बाहर ही फ्यूज़न होगा, बाहर ही जाइगोट बढ़ेगा, बाहर ही ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। लेकिन हमारे ह्यूमन बींग से क्या होता है कि अंदर ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर ही मेल और फीमेल डिस्चार्ज करते हैं, फ्यूज़न होता है और फिर जाइगोट बनता है और फिर न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करने लगता है। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हमने बात कर ली कि हाँ भाई ह्यूमन्स के बारे में हमने बात कर ली कि क्या होता है ह्यूमन्स में, कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। अब हम देखेंगे प्लांट्स में कैसे होता है फर्टिलाइजेशन। इन फ्लावरिंग प्लांट ऑल द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर विद इन स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड फ्लावर। क्या होता है, जो भी स्टेप्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर, वो क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उसको हम फ्लावर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, तो वो है उनका फ्लावर। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो प्लांट का होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर में ही उनके क्या है, सारे स्टेप्स होते हैं। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अब फ्लावर्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कैलेक्स, जिसको सेपल्सी बोलते, करोला, पेटल्सी बोलते, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सेपल्स का क्या काम होता है, जब फ्लावर छोटा होता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन बर्ड के फॉर्म में होता है, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए पड़ता है, तो इसको प्रोटेक्शन का काम सेपल करते हैं। पेटल्स कलरफुल रहते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी स्मेल होती है, क्योंकि ये क्या है, बर्ड्स को अट्रैक्ट कर सकें, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें पॉलिनेशन के लिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन की प्रोसेस। एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो एंथर और दूसरा होता है फ्लामेंट। गाइनोशियम जो होता है, गाइनोशियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये इन सब चीज़ों से मिलके बनता है। अब इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो एंथर होता है, एंथर क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन ग्रेन। ये एंथर है, ये एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहाँ जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास जाते हैं, जो कि क्या होता है हमारा ओवरी। ओवरी के अंदर जाके फ्यूज़ करते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, फीमेल सेक्स सेल रहते हैं। तो मेल सेक्स सेल इसमें पॉलन ग्रेन रहेगा, पॉलन ग्रेन के अंदर एक मेल सेक्स सेल रहता है। ऐसे ही जैसे ही ये अंदर जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, जैसे ही जाता है ओवरी के अंदर जाता है, ये ओवरी के अंदर भी एक फीमेल सेक्स सेल रहता है, जिससे फ्यूज़ करेंगे और फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। द ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कर रहे हैं हम एंथर से स्टिग्मा, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन का क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होता है ये मेल सेक्स सेल है, क्योंकि इसके अंदर, और ये जब जाएगा तो फीमेल सेक्स सेल से ये फ्यूज़ करेगा। और फीमेल सेक्स सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, ये अंदर प्रेजेंट रहती है ओवरी के। ठीक है, तो ओवरी के अंदर जाने से पहले इसको स्टिग्मा के ऊपर अटैच होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसफर हो रहा है पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन जो है दो तरीके का हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। मतलब कि जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा को, वो सेम फ्लावर है। सेम फ्लावर मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लावर है, एक ही फ्लावर के अंदर ही वो ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। मतलब कि उसका पॉलन ग्रेन है किसी दूसरे फ्लावर के पास जा रहा है और फ्यूज़ कर रहा है उसके फीमेल सेक्स सेल से। ठीक है, तो ये दो चीज़ें होती हैं, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब डिपेंडिंग अपॉन द फ्लावर क्या होता है, उसके अंदर फीमेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसको हम एग और ओवम भी कहते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। अभी सिंपल चीज़ के लिए हम क्या मान के चल रहे हैं, जो फ्लावर हम ले रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही फीमेल सेक्स सेल है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्लावर है वन ओव्यूल, मतलब फीमेल सेक्स सेल, उसके अंदर एक हो सकता है, या किसी फ्लावर के अंदर मल्टीपल भी ओव्यूल हो सकते हैं, डिपेंड करता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन प्लांट्स, उसमें क्या है, 4 स्टेप होते हैं। एक होता है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड और जर्मिनेशन। पॉलिनेशन हमने देख ही लिया, जिसमें क्या होता है, पॉलिन ग्रेन क्या हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा के पास जा रहा है। दो तरीके की प्रोसेस होती हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो होता है सेम फ्लावर, जैसे अगर आपको सेल्फ का समझ में नहीं आ रहा हो, सेल्फ में क्या होता है, ये सेम फ्लावर है, मतलब इसके जो है एंथर है, ये एंथर ने प्रोड्यूस किए पॉलिन ग्रेन, तो पॉलिन ग्रेन ये अटैच है। अब ये क्या है, पॉलिन ग्रेन इधर पे आ जाएगा। ठीक है,
पॉलन ग्रेन इधर पे आए तो मतलब ये क्या एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, मतलब सेम फ्लावर के अंदर। अगर मान लो यही पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के पास चला जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो है वेक्टर्स करते हैं, फॉर एग्जांपल बर्ड्स लेके जाती हैं, इंसेक्ट्स लेके चले जाते हैं, तो उनके थ्रू हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, ठीक है। ये जो है सेम सेल्फ पॉलिनेशन वेरिएशन लेके नहीं आता है क्योंकि सेम में ही हो रहा है। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो वेरिएशन लेके आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, अब जैसे ही ये चीज़ इधर पे आई, ये पॉलन ग्रेन इधर पे आया, तो ये क्या होता है, स्टिग्मा पे ये पॉलन ग्रेन अटैच हो जाता है क्योंकि ये स्टिकी होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होता है काफ़ी स्टिकी होता है, इसलिए ये पॉलन ग्रेन से अटैच हो जाता है। जैसे ही ये अटैच होता है पॉलन ग्रेन, कुछ समय बाद ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन बस्ट हो जाता है। बस्ट होने की वजह से क्या होता है, इसमें से एक क्या होता है, ट्यूब निकल जाता है, जो कि कहाँ लेके जाता है, इतना जो कि फीमेल सेक्स सेल के पास लेके जाता है ये ट्यूब। ये मेल सेक्स सेल ट्रेवल करेगा इधर से, और इधर पे क्या होता है, बोथ विल फ्यूज, जायगोट फॉर्म, और दोनों फ्यूज हो जाएंगे। क्या हुआ, बस्ट होगा पॉलन ग्रेन, कुछ समय बाद फिर ये ट्यूब निकलेगा। ट्यूब कहाँ लेके जाएगा, फीमेल सेक्स सेल के पास, और इधर से क्या करेगा, ट्रैवल करेगा, क्या पॉलन ग्रेन ट्रैवल करेगा, और इधर पे जाके दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद क्या होता है, जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये अंदर ये जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, धीरे धीरे करके अंदर सेल डिवीज़न होगा और जाइगोट में। जाइगोट इज़ इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर रहता है जाइगोट, और सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न करके क्या होता है, ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने के बाद ये जो तीसरा स्टेप हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सीड। जाइगोट बन गया, अब तीसरा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सीड चल रहा है, जिसमें क्या होता है कि जो जाइगोट है, जाइगोट बनने के बाद उसमें सेल डिवीज़न होगा और वो एम्ब्रियो बन जाएगा। ओवरी जो रहेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्रूट में। सीड जो रहेगा वो सीड जो बनता है वो एम्ब्रियो से बनता है, मतलब जो ये एम्ब्रियो है ये सीड बन जाएगा। ओव्यूल है, आउटर कवरिंग ऑफ सीड बन जाती है, रेस्ट ऑफ फ्लावर डाइस, और बाकी सारे फ्लावर जो होता है डाई कर जाता है, ठीक है। तो जैसे एम्ब्रियो होता है ये सीड बन जाता है, बड़े होके धीरे धीरे करके ये सीड बन जाएगा, बाकी सारे फ्लावर डाई कर जाएंगे। ओवरी जो है, ओवरी क्या करेगा, ओवरी विल कन्वर्ट इनटू फ्रूट, और वो ओवरी जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप क्या सोचेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल हो गया या कोई और पपाया हो गया, हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो पपाया में तो काफ़ी सारे अंदर सीड्स रहते हैं, वेयर एज एप्पल में तो इतने सीड्स नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अंदर पपाया के अंदर जो फीमेल सेक्स सेल्स थे वो ज़्यादा थे। हमने अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एक ही मान के चला, इसलिए हम इसमें एक ही सीड बना रहे हैं। अगर मान लो उसमें मल्टीपल फीमेल सेक्स सेल्स होते तो मतलब मल्टीपल तो उसमें क्या होता कि काफ़ी ज़्यादा सीड्स बनते, बट ऐसा इसलिए इसमें नहीं है, तो हमने इसमें एक ही मान के चला, इसलिए हमने एक ही सीड बताया है इसमें, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन में क्या होता है कि सीड जो होता है, अब जो सीड हुआ, हमने एप्पल खाया, वो सीड हमें मिलता है। सीड क्या होगा, सॉइल में हम उसको डालेंगे और वो ग्रो करेगा। तो जर्मिनेशन में जो हमें प्रोसेस पता होता है कि सीड को डाल के सॉइल में डालते हैं और वो जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है, ठीक है। सीड के पास ये पावर रहती है कि वो डोरमेंट स्टेज पे जा सकता है, मतलब कि जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं है तब तक वो अंदर सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या होता है, जब तक प्रॉपर सनलाइट वाटर नहीं है उसके पास, तब तक वो एक डोरमेंट स्टेज पे रहेगा, वो सीड बन के ही रहेगा। जब प्रॉपर उसके लिए कंडीशन मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, जर्मिनेट कर जाएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे।